जितने भी तमाम पटना में गर्ल्स हॉस्टल है, कहीं ना कहीं लड़कियां पीड़ित है। क्या बोले पूरा प्रशासन बिका हुआ है। ये लोग दारू माफिया से पैसा लेगा। बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ होता है कि बेटियों के साथ हो क्या रहा है और प्रशासन खुद डॉक्टर बन के बैठी है। पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो पीसी किया था बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए आपने सब कुछ क्लियर कर। एक बेटी जो पीरियड में थी, 17 साल की लड़की थी, क्या दर्द होगा जरा समझिए उस बात से। कौन कौन थे, किसने उसको पिल्स खिलाया, इतने पिल्स आए कहां से, कब तक बेटियों का बलात्कार होता रहेगा। और इस बेटी के साथ जो हुआ वो निंदनीय घटना है। पिता को पता चला कि बेटी जो है मेरी वो पिल्स खा के नहीं मरी है, उसके साथ उसके शरीर में कई निशान हैं, 12 जगह। बेटी का बाप है, इसके नीतीश कुमार सड़क को से जाम हटाने के लिए उसके पार्थिव शरीर को इधर से उधर किया जा रहा था। समझाने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहां लाठियां भी चली। 17 साल की बच्ची थी और जिस समय वो उसके साथ यौन शोषण हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल मैं कहूंगी कि दरिंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं? उसके साथ घिनौना अपराध किया। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। कई लड़कियां ऐसे हैं जो दम घुट रहा होगा और ऐसे संचालक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जहानाबाद की बेटी जिसको माँ बाप सीने पर पत्थर रखकर पटना भेजते हैं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रही थी, जिसके बाद एक दर्दनाक हादसा होता है। ये खबर जो है वो अब आग की तरह फैल रही है। बता दें कि अब सदन से लेकर सड़क तक लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लड़की के न्याय के लिए माँ बाप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूबरू मिसेस इंडिया रही और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए मैम, जिस तरीके से ये घटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल से निकलकर सामने आई है, परिवार वाले बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेजते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए, और जिस तरीके से ये घटना सामने आई जिसमें एक बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। हॉस्टल को कुछ नहीं पता, परिवार वालों को कुछ नहीं पता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। 17 साल की नीट की छात्रा थी। ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल, मैं सिर्फ एक गर्ल्स हॉस्टल की बात ना कहूँ, जितने भी तमाम पटना में गर्ल्स हॉस्टल है, कहीं ना कहीं लड़कियां पीड़ित है, उनके साथ शोषण हो रहा है। अगर सही से जांच प्रशासन करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ मैं प्रशासन को ही मानती हूँ कि एसएसपी महोदय ने एक लाइटली इस अपराध को एक स्लीपिंग पिल का मामला दिया था। चूँकि देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हत्या है या आत्महत्या है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एसपी महोदय ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता किया, एसएसपी महोदय ने भी प्रेस वार्ता किया, जिससे लोगों के, उनके परिवार के बीच असंतुष्टि की भावना जगी। कारण ये है कि जब पुलिस डॉक्टर बन जाए और उनको पता ही ना हो कि भाई उस लड़की के साथ हुआ क्या था, उस कमरे में क्या घटना घटी थी, जाहिर सी बात है कितना निंदनीय घटना है ये। बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धर के बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह लगता है। एक पिता का दर्द, एक माँ जो कहीं ना कहीं पागल हो चुकी हैं, एक भाई जो दर्द में जी रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ होता है कि बेटियों के साथ हो क्या रहा है और प्रशासन खुद डॉक्टर बन के बैठी है। एसएसपी महोदय जिस तरीके से प्रेस वार्ता करते हुए नजर आते हैं और बाद में उनको पता भी चलता है कि भाई ये गलत हुआ,
जब पार्थिव शरीर दाह संस्कार की ओर ले जा रहा था तो कहीं ना कहीं उसके पिता का ही कहना था कि देखिए हमारे पास एक कॉल्स आता है, चूँकि वो डॉक्टर है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये कहा गया कि उनकी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है। एक बेटी जो पीरियड में थी, 17 साल की लड़की थी, क्या दर्द होगा जरा समझिए उस बात से। जब एक बेटी के जो वो दिन, आपको भी पता होना चाहिए कि वो दिन में कितने दर्द होते हैं, और वो बच्ची है 17 साल की है, और उस दर्द में उस कमरे में कौन कौन थे, किसने उसको पिल्स खिलाया, इतने पिल्स आए कहाँ से, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और ये होना चाहिए कि आखिरकार उस गर्ल्स हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, और कहीं ना कहीं उस गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक हैं उसकी संलिप्तता होगी, तभी वो भागा भागा फिर रहा है। माँ बाप, उनके परिजन ने कहा कि पैसे देने की बात हुई है कि भाई आप चुप हो जाए, पैसे दे दूंगा। क्या है, बेटियों के साथ खिलवाड़ करके आप पैसे दे दीजिए, उसकी जान ले लीजिए, पैसे दे दीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेटियां कब तक सुरक्षित रहे, कब सुरक्षित होगी, कब तक बेटियों का बलात्कार होता रहेगा। ये भी कहा जा 4 साल कहीं राह चलती लड़की को उठा करके 6 लोग बलात्कार कर लेते हैं। क्या है ये बेटियों के साथ? और इस बेटी के साथ जो हुआ वो निंदनीय घटना है। एक तो उनका शरीर आप देखिएगा, जब पिता को पता चला कि बेटी जो है मेरी वो पिल्स खा के नहीं मरी है, उसके साथ उसके शरीर में कई निशान हैं, 12 जगह पूरे उसके शरीर में जो निशान, खरोच के निशान है, ये कहाँ से आए? जाहिर सी बात है माँ बाप को पता चलता है कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। जब उनको कॉल्स आया तो पता चला कि भाई ये कॉल्स में कहीं ना कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। तब वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। और सड़क पर भी आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से उसके पार्थिव शरीर को उठा के फेंका गया। मैं देख रही थी, मैं बहुत विचलित थी। मैं ये दृश्य, मेरे पास वो वीडियो भी है, जब सड़क को से जाम हटाने के लिए उसके पार्थिव शरीर को इधर से उधर किया जा रहा था। समझाने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहाँ लाठियाँ भी चली। क्या एक बेटी कब जाती है, बेटी का परिवार कब जाता है पुलिस के पास? समझने की ज़रूरत है। और ये आम घटनाएं हैं, समझने की ज़रूरत है कि एक बेटी का पिता क्यों इस हद तक जाता है। अगर हम प्रशासन के पास ना जाए तो कहाँ जाए? न्याय मांगने के लिए कहाँ जाए? लॉ एंड ऑर्डर जिनके पास है वहीं ना जाएंगे? तो पिता भी तो वहीं गए थे ना। ये सोच रहे थे कि भाई हमारा जो है हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, पहले वो लोग थाना जाएंगे, फिर जाहिर सी बात है थाना अगर नहीं सुनता है तो डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, वहाँ तक बात पहुँचती है। जाहिर सी बात है एक नियम के अनुसार चला जाता है। लेकिन अगर उनको लगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, जब एसएसपी महोदय ने बयान दिया और कहा कि भाई देखिए ये तो पिल्स का मामला, आत्महत्या का मामला हो सकता, जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। इतने अच्छे एसएसपी हैं पटना के, और इस तरीके से अगर प्रेस वार्ता में कहते तो कहीं ना कहीं जो है अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और वो ये अपराध करेंगे कि भाई देखिए मेरे पास पैसा है, मैंने एक बेटी का बलात्कार किया और बस वो मर गई, गरीब की बेटी है, कोई खास की तो बेटी है नहीं। तो यही नतीजा हुआ और ऐसे मनोबल बढ़ते हैं। 17 साल की बच्ची थी और जिस समय वो उसके साथ यौन शोषण हो रहा था, उस बंद कमरे में कई लोग होंगे, 1 से अधिक होंगे, गैंग रेप इसको कहिए। और सबसे बड़ा सवाल मैं कहूँगी कि दरिंदो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल कि देखिए एक हर महीने बेटियों के साथ एक सिचुएशन आता है, मासिक धर्म जिसको कहते हैं,
पीरियड जिसको कहते हैं, उस पीरियड में लोग बेटी को एक जगह बैठा देते कि यहाँ काम नहीं करना है, बैठो आराम करो। उस सिचुएशन में भी दरिंदों ने उस पर, उसको दया नहीं आई, उसके साथ घिनौना अपराध किया। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज में कीड़े की तरह पनप रहे हैं और ऐसे कीड़ों को क्या हस्ल होना चाहिए, ये एक कानूनी पहलू है और कहीं ना कहीं इस पे सुधार होने की आवश्यकता है। और ये सुधार नहीं होगी तो हम बेटियां ऐसे ही जाएंगे। और परिवार जो है उसका दर्द आप देखिए, पप्पू यादव भी जाते हैं और वो भी कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है। अगर सीबीआई जांच की क्या जरूरत है, हमारा प्रशासन तो इतना सख्त है कि हिम्मत नहीं होगी किसी की जो बेटियों पर आंख दिखा ले। देखिए, पप्पू यादव की आपने बात की है तो पप्पू यादव ने हाल ही में कहा था कि बोरिंग रोड में जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं उनके बाहर रात के 11-12 बजे फॉर्च्यूनर लगती है, BMW लगती है और लड़कियां उतर के अपने हॉस्टल से जाती आती हैं। बिल्कुल, ये जांच का विषय होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी कहूंगी, अपने बच्चियों से लगाव रखें। आप अगर गांव से अपने बच्चों को राजधानी पटना में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भेजते हैं, तो उन पे भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और माता पिता से बढ़कर दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल, आज माँ बाप झेल रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों? उनकी बेटी, ये एक बेटी का सवाल नहीं, ये कई बेटी के साथ हो सकता है और आए दिन आप देखिए बेटियों के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। इसमें, इस कानून में संशोधन होना चाहिए कि बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध करते हैं, जो स्मैकर हैं, जो नशे के लत में रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी सूखाबंदी तो नहीं ना है। सूखे का इस्तेमाल आप देखिए किस तरीके से लड़के कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो क्या सूंघने वाला सोल्यूशन हो गया, सूखा, कई बार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सूखे का नशा सर चढ़ कर बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब पटना में लड़कियां जो है, अगर प्रशासन सख्त नहीं हुई तो वो महफूज नहीं हो सकेगी और अपराधियों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ेगा। लेकिन न्याय पर पूरा भरोसा है, चूँकि हम भी उसी के पार्ट में आते, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी सुरक्षा चाहिए। बेटियां डरेंगी तो बेटियां निकलेंगी कैसे? तो जितने भी हॉस्टल है उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर में वो करते क्या हैं, किस तरीके से एक हॉस्टल से दो हॉस्टल, 3 हॉस्टल, 4 हॉस्टल बनाते हैं और लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। जो लड़कियां भोली भाली होती है, जो गांव से आकर के यहाँ पढ़ना चाहती है और उसके साथ अगर कभी किसी, मान लेते हैं कि एक लड़की है और किसी को प्यार हो गया, वो बहक गई और वो उसके साथ चली गई, तो हॉस्टल मालिक एकदम शिकारी की तरह उस पर नज़र बनाए रहते। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप को बोल देंगे, तुम तो अब घर चली जाओगी, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अगर वो लड़की वहीं पर डैमेज हो गई, मतलब गिर गई, झुक गई कि नहीं नहीं मेरे पिता को मत बोलिए, नहीं तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, तब वहाँ से उस लड़की का शोषण होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है जांच होने की आवश्यकता है हॉस्टल में कि कई लड़कियां ऐसे हैं जो दम घुट रहा होगा और ऐसे संचालक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि हॉस्टल जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, बेटियां जाए पढ़े और अपना मुकाम हासिल करे, उसका भविष्य ही उज्जवल बने। ऐसे में उज्जवल नहीं बन सकता। बेटियां, माता पिता अपने बेटी को भेजेंगे उसके उज्जवल भविष्य के लिए, और ऐसे ऐसे जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं वो यूज़ करते होंगे, उन्होंने कुछ देखा होगा तो उनको लगा होगा अच्छा शिकार तो फंस गया ना भाई, अपने बच्चे तो नहीं ना है, अपना बच्चा, दूसरे का बच्चा आबादी होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उस लड़की को दर्दनाक एक यातना दी गई, उस लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, और जो लोग किया इसमें संलिप्त है, कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए।
देखिए, जहानाबाद की बेटी जिसके शरीर के अलग अलग अंगों पर 12 तरीके के खरोच, जिसे पुलिस प्रशासन ढकने का पूरा प्रयास कर रही है। बता दें कि परिवार वालों का गंभीर आरोप है कि पुलिस प्रशासन किसी बड़े आदमी को बचाना चाहती है। इसके तहत बता दें कि लगातार परिवार वाले जो हैं पुलिस से और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो पटना से निकलकर सामने आई है, जहां पर अब ये खबर जो है वो आग की तरह फैल रही है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज।